ये खबर आ रही है कि इजराइल ने अभी कोरोना वायरस के खिलाफ में दवाई बना ली है। ये दवाई है एक एंटीबॉडी जो कि एक औद्योगिक स्तर पर इंडस्ट्रियल लेवल पे बहुत ज़्यादा मात्रा में बनाना संभव हो पाएगा और इस तरीके से बहुत सारे लोग जो इस बीमारी से जूझ रहे हैं उनको ये दवाई देना संभव हो पाएगा। तो आज की इस वीडियो में हम लोग समझेंगे कि ये दवाई क्या है। दरअसल ये एक एंटीबॉडी है, मोनोक्लोनल एंटीबॉडी। तो आज हम ये समझने जा रहे हैं कि मोनोक्लोनल एंटीबॉडी क्या होता है, कैसे काम करता है, हम लोग कैसे इसको बनाते हैं। मुझे इस बात की खुशी है कि आप लोग अपने स्वास्थ्य के लिए सजग हैं और समाज को भी सजग बना रहे हैं। मैं पिछले कई वर्षों से प्रैक्टिस कर रहा हूँ, जिसमें नई दिल्ली का एम्स इंस्टीट्यूट भी है, वहाँ भी मैंने काम किया है। मेरे मरीजों के बहुत तरीके के सवाल होते हैं, सेकेंड ओपिनियन होते हैं, तो इन्हीं सारी जानकारियों को जोड़कर मैंने ये वीडियो सीरीज़ बनाया है। ऐप डॉक्टर का एप्लीकेशन आप डाउनलोड कीजिए, लिंक मिल जाएगा आपको, या कि आप प्ले स्टोर से भी जा सकते हैं और अपनी बहुत सारी बीमारियों और स्थितियों के बारे में मुझसे जानकारी ले सकते हैं। जिस समय मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तब तक के समय के हिसाब से ये जानकारियाँ अपडेट हैं, लेकिन समय के साथ ये जानकारी बदलती रहती है, क्योंकि मेडिसिन में हर हमेशा नया कुछ आता ही रहता है। अपने प्लाज्मा थेरेपी वाले वीडियो में मैंने ये बताया था कि कैसे प्लाज्मा थेरेपी में हम लोग मरीजों से, जो लोग ठीक हो चुके हैं, उनसे प्लाज्मा निकालते हैं और उसमें से एंटीबॉडी अलग करके मरीजों को देते हैं, जिससे कि वो ठीक हो जाते हैं। तो प्लाज्मा थेरेपी वाले वीडियो को देखने से ये बात और अच्छे से समझ में आएगी। उस वीडियो में मैंने ये भी बोला था कि अभी प्लाज्मा निकालना पड़ता है ऐसे लोगों से जो कि कोरोना वायरस से ठीक हो चुके हैं। तो ऐसे लोगों की संख्या भी बहुत ज़्यादा होनी चाहिए, उनकी तबीयत भी ऐसी होनी चाहिए कि वो अपना खून दान दे सके, ब्लड डोनेट कर सके, तभी हम लोग ये निकाल पाएंगे। लेकिन अगर हम लोग ये इंडस्ट्रियल लेवल पे निकाले, औद्योगिक स्तर पर अगर इसको हम लोग निकालने बनाने लग जाए अपने लेबोरेटरी में, तो फिर हम इस समस्या को से हमें परेशानी नहीं रहेगी और हम लोग ढेर सारा एंटीबॉडी बना पाएंगे। तो अभी ये जो मोनोक्लोनल एंटीबॉडी बन रहा है, ये वही चीज़ है। और ये कैसे काम करता है, मोनोक्लोनल एंटीबॉडी कैसे काम करता है, इसको समझने के लिए एक कहानी मैं बताता हूँ। समझ लीजिए कि हमारे शहर में बहुत सारे ऐसे कातिल डकैत आ गए हैं जो कि घूम घूम कर लोगों की हत्याएं कर रहे हैं। पुलिस चारों तरफ गश्त लगा रही है, लेकिन उनको पकड़ नहीं पा रही है। वो कभी इधर जा रहे हैं, कभी उधर जा रहे हैं, और कभी वो संख्या में इतने ज़्यादा हो जा रहे हैं कि एक दो पुलिस वाला उनसे लड़के उनसे निपट नहीं पा रहा है। तो ऐसे में हमने क्या किया कि एक डकैत को पकड़ा था, उसका कपड़ा हमने शिकारी कुत्तों को, हमारे पास जो हैं ट्रेंड किए हुए कुत्ते हमारे पुलिस में हमने रखे हैं, उनको हमने सुंघा दिया। तो ऐसे ढेर सारे कुत्तों को हमने वो कपड़े सुंघा दिए और पूरे शहर में ऐसे ढेर सारे कुत्ते हमने छोड़ दिए। अब ये कुत्ते चारों तरफ घूम रहे हैं और उन डकैतों को ढूंढ रहे हैं, उन खूनी लोगों को ढूंढ रहे हैं। तो जैसे ही जिस भी जगह पे वो कुत्ता जाता है, उसको पकड़ता है, वो भौंकने लगता है और तुरंत हमारी ढेर सारी पुलिस फोर्स वहाँ पे पहुँच जाती है और उसको दबोच लेती है। इस तरीके से क्या हुआ कि उन कुत्तों ने पूरे शहर में घूम घूम के पुलिस का काम संभव कर दिया और उन हत्यारों को पकड़ लिया गया। एंटीबॉडी हमारे शरीर में वही काम करता है। ये एक खास तरीके का हथियार होता है। विज्ञान में इसको मैजिक बुलेट्स भी कहा गया है। इसमें बहुत सारे नोबेल प्राइज मिले हैं और उन साइंटिस्ट के बारे में भी बताऊंगा, क्योंकि हमें उन्हें जरूर से सम्मान देना चाहिए। तो फिर क्या हुआ कि एंटीबॉडी जो होते हैं वो वायरस के ऊपर में जाके चिपक जाते हैं, उनको पकड़ लेते हैं और हमारे शरीर में जो श्वेत रक्त है, तो उसको हम लोग पुलिस समझ सकते हैं, वो जाता है और जहाँ पे वो एंटीबॉडी पकड़ के उसको रखे हुए है, वहाँ से वो सिग्नल देता है और वो जो हमारे शरीर में सिपाही हैं जाके उस सेल को मार देते हैं। इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके हम लोग बहुत तरीके का आर्थराइटिस का इलाज करते हैं, हम लोग और भी बहुत सारी बीमारियों का करते हैं, जिसमें कि सबसे मुख्य बीमारी का इलाज है कैंसर। कैंसर के इलाज में ये काफ़ी कारगर है, क्योंकि ये एकदम जो कैंसर सेल है जाके उस पर ही चिपक जाता है और उसको मार देता है। अब इसी टेक्निक का इस्तेमाल हमने किया है कोरोना वायरस के लिए। तो इसको हम लोग कैसे करते हैं, इसको करने के लिए एक बहुत ही खूबसूरत टेक्निक हमने इस्तेमाल किया है, पहले से ही इस्तेमाल होता है। कैसे बनाते हैं, हम लोग चूहों के शरीर में कोई भी बीमारी हमने डाल दी, मान लीजिए कोरोना वायरस डाल दिया, अब उसके शरीर में उसके लिए एंटीबॉडी बनने लगता है, हमारे शरीर में भी बनता है। अब एंटीबॉडी की लड़ाई होती है, ढेर सारा एंटीबॉडी बन जाएगा तो हम लोग जीत जाएंगे, ठीक हो जाएंगे, अगर कम बन पाएगा तो हम लोग हार जाएंगे, मर जाएंगे।
तो ऐसे ही चूहे के शरीर में जब एंटीबॉडी ढेर सारा बनने लगता है तो उसके स्प्लीन को हम लोग निकाल लेते हैं। स्प्लीन होता है यकृत, जिसको कहते हैं हिंदी में तिल्ली, तिल्ली कहते हैं उसको। तो बाईं तरफ होता है हमारे, ठीक छाती की हड्डी जहाँ पे खत्म होती है, ठीक उसके पीछे में छिपा होता है तिल्ली। तो इस तिल्ली में वो बहुत सारे सेल्स रहते हैं जो कि ऐसे एंटीबॉडी को निकालते हैं। तो उस सेल को हम लोग निकाल लेते हैं और अब क्या करते हैं कि कैंसर जिस का जो सेल होता है वो बहुत ज़्यादा फैलता रहता है, बड़ा होता रहता है, बनता रहता है। तो ऐसे कैंसर वाले सेल्स को हम लोग लेते हैं, माइलोमा सेल्स कहते हैं। और जो हमने उसकी तिल्ली से जो सेल निकाला था जो एंटीबॉडी बना रहा था, और ये माइलोमा सेल, इन दोनों को हम लोग फ्यूज करा के एक बना देते हैं। इसको कहते हैं हाइब्रिडोमा, हाइब्रिड कर दिया हमने। तो कैंसर सेल का अपना ये गुण होता है कि वो बहुत ज़्यादा संख्या में बढ़ता ही जाता है, बढ़ता ही जाता है। तो अब इसी चीज़ को हमने इस्तेमाल किया कि उस कैंसर सेल में जब हमने एंटीबॉडी बनाने वाले सेल को जोड़ दिया, तो अब वो कैंसर सेल बहुत ज़्यादा जब बढ़ता है तो वो बहुत ज़्यादा एंटीबॉडी बनाने लगता है। तो इस दोनों के फ्यूज़न को जो हाइब्रिड हमने बनाया था उसको एक मीडियम में हम लोग रखते हैं, जिसको हैट मीडियम कहते हैं। मीडियम हो गया कि एक ऐसा जगह उसमें उसके लिए उन सेल्स को बढ़ने के लिए और सुरक्षित रहने के लिए खाना पीना सब कुछ रहता है उस मीडियम में, और उन सेल्स को डाल दिया जाता है और वो सेल्स ढेर सारे एंटीबॉडी बनाने लगते हैं। इन एंटीबॉडीज को हम लोग अब निकालते हैं, अलग करते हैं, और इस एंटीबॉडी को अब हम लोग दवाई की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे ही हम लोग ये दवाई एंटीबॉडी शरीर में देंगे, वो वायरस का इन्फेक्शन जहाँ पे रहेगा उस वायरस से जाके ये एंटीबॉडी चिपक जाएगा और हमारे शरीर में जो श्वेत रक्त है, जो सिपाही हैं, वो जाके उस वायरस को मार देंगे और इस तरीके से हम लोग इस बीमारी से जीतेंगे। मैं डॉक्टर राघवेंद्र एक क्रिटिकल केयर कंसल्टेंट हूँ। क्रिटिकल मरीज जो होते हैं उनको मैं देखता हूँ। मेरा एक YouTube का चैनल है जिसका नाम है ऐप डॉक्टर। इस पे बहुत सारी ऐसी बीमारियों और चीज़ों के बारे में मैंने जानकारी दे रखी है जो कि मैं अपने मरीजों से जो बातें करता हूँ, जो उनको बताता हूँ, ताकि बहुत सारी जगहों पे लोग डॉक्टर से ज़्यादा बात नहीं कर पाते हैं, पूछ नहीं पाते हैं, वो सारी जानकारियाँ उनको मेरे इस चैनल के माध्यम से मिल जाए। लोग मुझे बहुत तरीके के सुझाव देते हैं और उन्हीं सुझावों के आधार पर मैं अलग अलग वीडियो बनाता हूँ जो उनको जानकारी चाहिए। इसलिए आप लोग भी ऐप डॉक्टर नाम के इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करिए, जुड़िए और अपने सुझाव दीजिए आपको क्या जानना है, दूसरों को भी जोड़िए और इस मुहिम को आगे बढ़ाइए। ऐसी ढेर सारी बातें होती हैं जो लोग अपने डॉक्टर से पूछना चाहते हैं, लेकिन समय इत्यादि के अभाव से बातें नहीं हो पाती हैं। तो इन छोटी छोटी जानकारियों के लिए ही ऐप डॉक्टर नाम का ये YouTube का चैनल है। इसको सब्सक्राइब कीजिए, ये लाल वाला बटन दबा के, और ये घंटी का बटन जो है, बेल आइकन, उसको भी दबाइए। इसके साथ ही ऐप डॉक्टर के नाम का प्ले स्टोर पे एप्लीकेशन है, उसको भी डाउनलोड कर लीजिए, जिससे सारी जानकारी हर हमेशा आपके मोबाइल फ़ोन में एक साथ बनी रहे, और व्हाट्सएप इत्यादि माध्यमों से दूसरे को भी ये सारी जानकारी बताइए, सबसे शेयर कीजिए।